का जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा भैया हुसैन जरा अपने गले से अमामे का पटका तो हटाइएगा। आखिरी जुमला का अमामे का पटका हटाया। ज़ैनब ने आगे बढ़ के हुसैन के गले का बोसा दे दिया। का बहन आपने गले का बोसा क्यों दिया? का अम्मा के बाबा की वसीयत थी कि वक्त आखिर हुसैन आए तो गले पर बोसा दे देना, इस गले पे खंजर नहीं चलना है। का बहन ज़ैनब अम्मा की वसीयत भी सुन लो, जरा अपनी कलाई से चादर को हटाना। चादर हटाई। हुसैन ने आगे बढ़ के कलाई पर बोसा दिया। का भैया आपने बोसा क्यों दिया? का अम्मा की वसीयत थी कि वक्त आखिर ज़ैनब के बाजू पर बोसा दे देना, इस बाजू पर रस्सियों ने बंधना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजस व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। सामीन गिरामी क़दर, मजलिस शहादत अमीर कायनात व बरामदगी जुलूस आ हज़रत के लिए हम और आप यहाँ इस फ़र्श अज़ा पर हाज़िर ख़िदमत हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मस्जिद व इमाम बारगाह ऐवान हुसैन की इंतज़ामिया का कि आपने मुझे दावत दी, और शुक्रगुज़ार हूँ तमाम इस इदारे में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले तमाम मोमिनीन जो इस वक्त मौजूद हैं या वो कि जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और वो तमाम हमारे दोस्त के जो इन मजालिस और इन जुलूस हाय अज़ा के इनेक़ाद में कोशिशें करते हैं, वो सब भी इज़हार तशक्कुर में शामिल हैं। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बाहर सिक्योरिटी के आपके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। रेस्क्यू 112 मुख्तलिफ़ इदारे हैं, पुलिस रेंजर्स, उन सब का भी मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और साथ साथ वो सियासी और मज़हबी जमातें कि जो इन मजालिस और इन जुलूस हाय अज़ा के इनेक़ाद में
अपनी खिदमात पेश करती हैं, वो सब भी हमारे शुक्रिया में दाखिल और शामिल हैं। हम तहे दिल से उन सब के ममनून और मशकूर हैं। ज़ाहिर है शुक्रिया तो हम सिर्फ यहाँ अल्फाज में अदा कर रहे हैं, इसका बेहतर से बेहतर तो अजर उन्हें जनाब सैयदा रोज़े महशर अता करेंगी। तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिएगा। अब मुझे बता दें कि हैं मौजूद है मजमा। ये मेरा अंदाज़ है, मैं बार बार आपसे पूछता रहूँगा, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे तो फिर मैं नहीं पूछूँगा, मुझे पता चलता रहेगा कि आप मौजूद हैं। मजलिस है उसकी कि जिसे अगर हम पहला ना माने तो हमारा गुजारा नहीं, अगर वो चौथा ना माने तो उनका गुजारा नहीं। पहला ना माने तो हमारा गुजारा नहीं है, और अगर वो चौथा ना माने तो उनका गुजारा नहीं है। और सूरह मुबारक अल-बक़रा की 31वीं आयत की तिलावत करने और समाअत फरमाने का शर्फ हम और आपने हासिल किया। इस आयत के ज़ेल में चंद मारूज़ात और चंद मतालिब को पेश करके अपनी गुफ्तगू को मोड़ दूँगा आज़ादारी और मातमदारी की तरफ कि कुरान मजीद में ज़ाहिर जुलूस की बरामदगी है, और आपने सड़क भी माशाल्लाह से बंद की हुई है। लोग भी परेशान हो रहे हैं कि भाई क्यों शिया जुलूस निकाल के सड़क को बंद कर देते हैं। तो अगर इसका जवाब कुरान से मिल जाए, वो भी दूंगा, ठीक है। कुरान से ही पूरा एजेंडा बता रहा हूँ 1 घंटे का, और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो जा सकता है। तो ये है एजेंडा, और ज़ाहिर है आखिर में 2 जुमले मसाइब के और फिर बरामदगी और फिर मातमदारी हमारे दोस्त और हमारे भाई अंजाम देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा फरमा रहा है कि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम के तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। बहुत से लोग मेरे साथ साथ तर्जुमा कर रहे हैं। फ़क़ाला, और फिर कहा कि अम्बिऊनी बि अस्माए हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, और वो जो मैंने तुम्हें नामों की तालीम दी है ना, उन नामों को पढ़ो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच बोलने वाले हो तो। बहुत सादा सा तर्जुमा आपके सामने पेश हो गया। सलामत रहें आप, आपकी बेदार समाते हैं। कहा कि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को अल अस्मा, तमाम के तमाम नामों का इल्म दे दिया। नामों का इल्म, इसी पर तकरीर जारी रहेगी। नाम 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 से क्या मुराद है का अल-मीज़ान में आयतुल्लाह तबातबाई पूरी ताकत के साथ पेश करूँगा। इब्तदा है और ज़ाहिर है फिर आगे मैं अपने अंदाज में पेश करूँगा। अल-मीज़ान में आयतुल्लाह तबातबाई और तफसीर नमूना में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी लिखते हैं कि वो अस्मा कौन से हैं, वो नाम कौन से हैं कि जिन नामों की तालीम अल्लाह ने आदम को दी। का उन्होंने कहा कि तमाम खुश्को तर में जितने भी मौजूदात हैं, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे वो आसमान में हो, या ज़मीन और आसमान के दरमियान में हो, उन तमाम नामों का इल्म अल्लाह ने आदम को दे दिया। और फिर साथ साथ एक जुमला और भी कहा कि अल्लाह ने, तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने आदम को उन नामों का इल्म दिया कि जो नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। शाबाश, सलामत रहे। का अल्लाह ने आदम को उन नामों का इल्म दिया कि जो नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। का वो कौन से नाम थे? अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंता फातिरु समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता कदीमुल एहसान। ये तमाम नाम वो हैं कि जो अल्लाह ने अपने नाम पे रखे। ये तमाम नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। अब गौर कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, का एक हदीस है, क्या है कि हक़्क़ुल वालिदे अलल वलद, बाप के जो हुकूक हैं बेटे पर, उनमें से बहुत सारे हुकूक जो
अहादीस की किताबों में और कुरान मजीद में भी आपको मिल जाएंगे। का उनमें से एक हक ये है कि युहसिना इस्महू, अब या युहसिना इस्महू, अपने बेटे का बेहतरीन नाम रखे, तालीम दे, तरबियत दे, बालिग हो जाए तो शादी करे वगैरह, रिहाइश, क़याम, तुआम, कपड़ा लत्ता सब दे, लेकिन सबसे पहले क्या करे कि अपने बेटे का सबसे बेहतरीन नाम रखे। वो एक अलग बात है कि जब नाम रखने की बारी आती है तो नाराज खाला फौरन घर आ जाती हैं, नाराज फूफी, आपका हमारा माशरा है ना, हाँ, वो आ जाती है कि नहीं भाई नाम मैं रखूंगी, नाम ददिहाल वाले रखेंगे, नाम ननिहाल वाले रखेंगे। अरे छोड़िए, आखिरी जो अथॉरिटी है जो साइन करती है वो है बाप। तो मेरा नाम मेरे वालिदैन में से मेरे वालिद ने रखा, आपका नाम आपके वालिदैन में से आपके वालिद ने रखा, लेकिन वो पतली पतली इस्लामियात की किताबें जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें तो यही लिखा है कि जब नबी करीम इस दुनिया में आए तो आपका नाम आपके वालिद ने नहीं रखा, क्योंकि आप तो यतीम थे। आप तो यतीम थे, नबी तो यतीम थे, तो बाबा नाम किसने रखा? जनाबे आमिना ने रखा। कहा नहीं, जनाबे अबू तालिब। का उनसे तो हमें बैर है, उनसे तो हमारी मिलती ही नहीं है। का फिर नाम किसने रखा? का नाम उस अल्लाह ने रखा कि जिस अल्लाह ने अपने नाम से मिलाकर मोहम्मद का नाम रखा। कहा कि मैं अल्लाह महमूद हूं, ये दुनिया में मोहम्मद है। सलामत रहे। का अल्लाह ने नाम रखा। अब जुमला लेके जाइएगा, क्या कहा मैंने, क्या अर्ज किया कि मेरा और आपका नाम हम सबके वालिदैन में से वालिद रखेंगे, लेकिन नबी का नाम उनके वालिद ने नहीं रखा बल्कि अल्लाह ने रखा। एक कदम और आगे बढ़ जाइए। का जनाबे सैयदा की विलादत हुई, मौला कायनात को रोक रहा हूं, हाँ, जनाबे सैयदा की विलादत हुई तो जनाबे खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह बच्ची का नाम क्या रखें? तो नबी करीम ने कहा कि मैं नाम रखने में अल्लाह से सबकत नहीं ले सकता। नाम अल्लाह रखेगा, सलामत रहे, नाम अल्लाह रखेगा। तो कहा खुदा बंदे मुताल ने कहा कि मैं फातिरुस समावाति वल अर्ज़ हूं, इसका नाम मेरे नाम से निकाल के रखो, ये फातिमा है। अब सारा मजमा तवज्जो, क्या कहा कि जब अली मुर्तजा की विलादत हुई, इसलिए मैंने मौला अली को रोक के रखा था, जब अली मुर्तजा की विलादत हुई तो एक जुमला कहा कि जब मौला की विलादत हुई तो जनाबे अबू तालिब, अब जुमला लेके जाइएगा, कि जनाबे अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की गोद से अली को लिया और खाने काबा के सामने आज भी वो चोटी है कोहे अबू कुबैस के, जहाँ पर आज होटल बन गए हैं और बड़े बड़े मुल्क के सरबराहान वहाँ आते हैं। कहा कि कोहे अबू कुबैस की चोटी पर चढ़ गए जनाबे अबू तालिब हजरत अली को गोद में लेके। नाम, इस्लाम में नाम की अहमियत। कहा कि परवरदिगारा, अब अशार सुनाने का वक्त नहीं है, पालने वाले ये बच्चा तेरे घर में पैदा हुआ है, इस बच्चे का नाम रखने की जिम्मेदारी भी तेरी है। आसमान से एक हरे रंग की तख्ती नाजिल हुई जिस पर लिखा हुआ था, ए अबू तालिब ये बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है तो इसका नाम भी मेरे नाम से निकाल के रखो। मैं अल्लाह आसमान पर आला हूं, ये जमीन पर अली है। सलामत रहे मैं अल्लाह सलामत रहे आप। का मैं अल्लाह आसमान पर आला हूं, ये जमीन पर अली है। तो नबी का नाम अल्लाह ने, सैयदा का नाम अल्लाह ने, अली का नाम अल्लाह ने। मैं पूरे 12 तक जा सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है, अब नतीजा दे रहा हूं। अजीजा ने मोहतरम, मेरा नाम तो मेरे वालिद रखे, मेरा नाम तो मेरा बाप ने रखा, आपका नाम आपके वालिदैन में से आपके वालिद ने रखा, लेकिन पंजतन और चहरदा मासूमीन का नाम उनके वालिदैन ने नहीं रखा या वालिद ने नहीं रखा बल्कि अल्लाह ने रखा। का बात दरअसल ये है, अल्लाह जवाब देगा कि जो जिसके नुतफे से होता है नाम वो रखता है, जो जिसके नूर से होता है नाम अल्लाह रखता है। नूर
सलामत रहे। नूर भाई देखिए ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, माशाल्लाह खुदा तमाम को सलामत रखे। कहा कि देखिए ये बच्चा बैठा है, या वो चले छोटा बच्चा बैठा है अपने वालिद के साथ या अपने चचा के साथ। अब ज़ाहिर है मैं तैयारी करके तो नहीं आया ना, अब आप पढ़वा रहे तो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। का रटा रटाया तो नहीं है ना हमारा मजमून तो अली है ना। ये बच्चा बैठा है अपने बाप की गोद में या अपने चचा की गोद में, अपने भाई की गोद में। गौर कीजिएगा, जब ये पैदा हुआ होगा तो इसके ननिहाल या ददिहाल वाले आए होंगे ना, तो क्या कहा होगा? भाई लोग हमसे कहते हैं कि आप अली को अल्लाह से मिला देते हैं। भाई हम अली को अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह बताते नहीं है। अली को अल्लाह से मिलाते हैं, अली को अल्लाह बताते नहीं है कि अली अल्लाह है। और कीजिएगा जुमले पर, क्या सर पे अमामा है, गुलू नहीं है। क्या कहा कि अली को अल्लाह से मिला रहे हैं, अल्लाह बता नहीं रहे। क्या देखिए कहते हैं जब खानदान वाले आते हैं बच्चे को देखकर कि इसकी नाक इसके ननिहाल पर गई है, इसका माथा इसके बाप पर गया है, हाँ, इसके गाल इसके फला रिश्तेदार पर गए हैं, इसकी कान तो इसकी खाला पर गई है। क्यों? भाई बच्चे को उसके खून से मिला रहे हैं। तो भाई जो जिसके खून से होता है उसे मिलाते हैं, जो जिसके नूर से होता है उसे अल्लाह से मिलाते हैं। पहुंच रही है बात अज़ीज़ान मोहतरम? हाँ, का ये दीन है, ये अली है। और फिर देखिए इस्लाम में नाम की बड़ी अहमियत है। नाम पहचान का जरिया है, नाम पहचान का जरिया है। वो एक अलग बात है कि अब इंसान नाम के जरिए नहीं पहचाना जाता, शनाख्ती कार्ड के जरिए पहचाना जाता है, हाँ, लेकिन नाम के जरिए। अब मैं क्या करूं कि कुछ दुनिया में ऐसे गुमनाम भी रहे थे कि जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस पकड़ के ले जाती है उनका नाम लेने पर। और हमारे वाले तो ऐसे हैं कि नाम जितना लो जिक्रो अली की इबादत बन जाता है। अली का जिक्र करना इबादत का यही है दीन। और फिर नाम पहचान का जरिया है, नाम पहचान का जरिया है, ठीक है। अच्छा अब गौर कीजिएगा कैसे पहचान का जरिया है, सारे मजमे की तवज्जो हो। कहा कि देखिए इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या कहना पड़ता है? ला इलाहा, सारा मजमा बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इंसान इस्लाम में दाखिल हो जाता है, ठीक है। अब ये पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, सारे मेरे दोस्त और मेरे भाई का आपसे फैसला करवा रहा हूँ। अल्लाह तो एक है लेकिन अल्लाह के नाम एक नहीं है। अल्लाह भी वो, रहमान भी वो, रहीम भी वो, राज़िक भी वो, क़हार भी वो, जब्बार भी वो, मुहैमिन भी वो, आलिम भी वो, राज़िक भी वो, क़ादिर भी वो। अल्लाह के नाम है ना ये बहुत सारे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लर रहमान? घबरा गए? शिया घबराता है ही नहीं, शियों से दुनिया घबराती है, शियों से दुनिया घबराती है। वो दीवार पे लिख देते हैं काफिर काफिर शिया काफिर। आपके शहर का तो पता नहीं, हमारे कराची में तो बहुत लिखा होता है। तो हम उनको जवाब देते हैं कि भाई देखो 100 रुपये का पेंट का डब्बा लेकर आओ और दीवार पर लिखा हुआ काफिर काफिर शिया काफिर मिटा दो। क्यों? क्योंकि दीवार पर लिखा हुआ काफिर मिटाना आसान है, जिसे कुरान काफिर कह दे वो कयामत तक के लिए काफिर है। सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सलामत रहे। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, तो ला इलाहा इल्लर रहमान नहीं चलेगा, ला इलाहा इल्लर रहीम नहीं चलेगा, ला इलाहा इल्लर रज़्ज़ाक़ नहीं चलेगा, ला इलाहा इल्लल आलिम या अलीम नहीं चलेगा, ला इलाहा इल्लल खबीर नहीं चलेगा। क्यों? गौर कीजिएगा, लफ्ज़ राज़िक़ में अल्लाह की सिर्फ एक सिफत है, रिज़्क़ देने वाला। लफ्ज़ आलिम में अल्लाह की सिर्फ एक सिफत है, इल्म देने वाला। लफ्ज़ जब्बार में अल्लाह की एक सिफत है, जबर करने वाला। क्या ये सारी की सारी सिफात खुदावंद मुतआल की हैं, लेकिन एक सिफत एक माना।
लफ्ज़ अल्लाह वो वाहिद लफ्ज़ है कि जिसमें सारी सिफात मौजूद है। लफ्ज़ अल्लाह कहकर इंसान इस बात पर दलील कायम करता है कि अल्लाह कहकर मैं अल्लाह को राज़िक भी मान रहा हूँ, मालिक भी मान रहा हूँ, रहमान भी मान रहा हूँ, रहीम भी मान रहा हूँ। अब ना जाने जुमला आप कैसे वसूल करेंगे। तो जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है, वैसे ही अलीउन वलीउल्लाह कहकर ईमान में दाखिल हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर दायरा ईमान में दाखिल हुआ जाता है, तो अलीउन वलीउल्लाह कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है, अलीउन वलीउल्लाह कहकर दायरा ईमान में दाखिल हुआ जाता है। तो जिस तरह सिर्फ अल्लाह को मानकर उसकी सारी सिफात को मानना पड़ता है तब जाके इस्लाम मिलता है, उसी तरह सिर्फ अली को दामादे रसूल मानने से काम नहीं चलेगा। अली को सिर्फ दामादे रसूल मानने से काम नहीं चलेगा। अली को मुश्किल कुशा, फातह बदर, फातह ओहद, फातह खैबर, फातह खंदक, नफ्सुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, जुम्बुल्लाह, उज़ुनुल्लाह का छोड़िए गदीर का मौला भी मानना पड़ेगा। सलामत रहे आप, सलामत रहे। का कोई ये ना कहे कि भाई अली उन वलीउल्लाह तो मैं भी पढ़ रहा हूं लेकिन सिर्फ अली को नबी का दामाद मानता हूं, बस नहीं। फातह बदर, फातह ओहद से लेकर वो मनकुन तो मौला का दूल्हा भी मानना पड़ेगा। हाय हाय, मानना पड़ेगा ना, गदीर का दूल्हा भी मानना पड़ेगा। या अली या अली या अली, सलामत रहे आप का। ठीक है ना, ये मामलात है अज़ीज़ान मोहतरम। नाम इस्लाम में नाम की बड़ी अहमियत है। और अब अगर जुमला पेश हो जाए तो फिर लुत्फ़ आ जाएगा। का देखिए, नाम की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। माह मुबारक रमज़ान जारी है, मैं कोई दर्स नहीं दे रहा हूँ, मौजूद है चले गए, मैं दर्स नहीं दे रहा हूँ। रमज़ान का नाम कोई सुन के ये कहे कि मौलाना साहब अभी दर्स शुरू कर देंगे, का नहीं, दर्स का मौका अलग है, मजलिस का अलग है। क्या कहा कि भाई रमज़ान, ठीक है, इस्लाम में नाम की बड़ी अहमियत है ना। अल्लाह ने रमज़ान नाम अपने नाम पर रखा। लुत्फ़ आएगा जुमले का अज़ीज़ान मोहतरम। क्या कहा, अब ज़ाहिर है मैं किस्से कहानियाँ तो नहीं सुना रहा हूँ ना, हाँ, मैं तो इस्तदलाली गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या कहा कि अल्लाह ने, साल तो एक है लेकिन महीने 12 हैं, इमामत तो एक है, इमाम 12 है, घड़ी तो एक है, घंटे 12 हैं। वो एक अलग बात है कि मैं 12 को मानने वाली घड़ी आज भी भूल आया हूँ। का अजीब है क्या कि भाई देखिए, साल एक है, महीने 12 हैं, उन 12 महीनों में अल्लाह ने एक महीने रमज़ान का नाम अपने नाम पर रखा। जुमला लेके जाइएगा। क्या कहना चाहते हैं? का छठे इमाम की रिवायत भी है कि ला तकुल हाज़ा रमज़ान वला जा रमज़ान बल कुलू शहर रमज़ान फ इन्ना रमज़ान इस्मुहु मिन अस्माइल्लाह। का ये मत कहा करो कि रमज़ान आ गया या रमज़ान चला गया, बल्कि ये कहा करो कि माह मुबारक रमज़ान। क्यों? क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो जिस महीने का नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखा, उसी महीने में अल्लाह ने एक नहीं 4 इमामों का नाम अली रखा। पहला इमाम अली, चौथा सैयद सज्जाद अली, इमाम रिजा अली, इमाम अली नकी अली। गोया इमामत के आसमान पर 4 चांद लगा दिए। और इस महीने की अहमियत क्या है? रमज़ान, अली की तरफ आ रहा हूं। का इस महीने की अहमियत क्या है? का 4 इमामों के नाम अल्लाह ने
अपने नाम पर रखे 12 इमामों में से, और पूरे के पूरे 12 महीनों में से सिर्फ एक महीने का नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखा। और जुमला लेके जाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम, इस महीने की अहमियत क्या है? का तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, चारों आसमानी किताबें इसी रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। तो जिस महीने का नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखा, चारों आसमानी किताबें उसी महीने में नाजिल की। तो जिस इमाम का नाम अल्लाह ने अली अपने नाम पे रखा, वो आगोश पैगंबर में आने के बाद क्यों ना कहे या रसूल अल्लाह तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं या कुरान? हाँ ना अज़ीज़ान मोहतरम, यही है ना। और फिर देखिए तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। और फिर अब लुत्फ़ आ जाएगा, क्या कहा कि हमारे नौजवान दोस्त सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि क्या अली का नाम कुरान में है? घबरा गए, पीछे से सुभान अल्लाह की आवाज़ आ रही है, आगे वाले गए। क्या कहा? ये जो सुभान अल्लाह है ना जो आप कह रहे हैं, ये जाकिर के लिए नहीं है, जिक्र के लिए है। ये मेरे लिए नहीं, ये जिक्र के लिए। क्या कहा कि मौलाना साहब ये बताइए कि क्या अली का नाम कुरान में है? मैंने कहा खामोश, अली का 4 मासूमीन का नाम कुरान में है। तुम तासुब का चश्मा उतार के तो कुरान पढ़ो, तुमको नजर आएंगे कैसे? अब देखिए, आप खुद साबित करेंगे। भाई देखिए, कल की शब, कल जो गुजर चुकी है शब, आप आमाल करके आए हैं, आमाल शब कदर, ठीक है, आमाल कुरानी, सर पे कुरान रखने वाले, ठीक है। और आज की शब छोड़ के कल की शब भी आप आमाल शब कदर अंजाम देंगे, ठीक है, हाँ या नहीं? इतना घबरा रहे हैं, हर साल अंजाम देते हैं ना, इसी मस्जिद इमाम बारगाह में भी आमाल होते हैं ना। हाँ, आलिम दीन की ज़ेर सरबस्ती, ज़ेर क़यादत का देखिए अली का नाम कुरान में है या नहीं वो साबित हो रहा है। अगर मौजूद है तो मौजूद है, मजमा मेरे साथ है? हाँ, अली का नाम, 4 मासूमीन का नाम कुरान में है या नहीं है? का देखिए, लोग फ़ज़ाइल की किताबों से फ़ज़ाइल नहीं पढ़ पाते, मैं दुआ की किताब से फजीलत पढ़ रहा हूँ। का कैसे 4 मासूमीन के नाम कुरान में है कि नहीं? लुत्फ़ आ जाएगा आखिरी आदमी तक, जो मेरे भाई और मेरे दोस्त हद निगाह तक दूर खड़े हुए भी मौजूद हैं। क्या कहा कि क्या 4 मासूमीन का नाम कुरान में है या नहीं है? जुमला लेके जाइएगा। भाई देखिए, आमाल शब कदर में आप क्या पढ़ते हैं? ये इमाम बारगाह वालों ने भी एक कार्ड छापा होगा, उस पर आमाल शब कदर लिखे होंगे, सही है। उस पर क्या करते हैं आप? लिखा हुआ है कि भाई 2 रकत नमाज़ पढ़ें और ये करें और 70 मरतबा और 100 मरतबा ये चीज़ें पढ़ें। और उसके बाद लिखा हुआ है कि कुरान मजीद को हाथ में लें, ऐसा ही है, खोलें और अपने चेहरे के सामने रखें और ये दुआ पढ़ें, ऐसा ही है। हाँ, का उस पर क्या लिखा हुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ले वमा फ़ीही व फ़ीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना। पूरे 4 मासूमीन का नाम कुरान में है या नहीं वो साबित हो रहा है। कहा कि ये दुआ पढ़ी जाए और फिर उसके बाद कहा कि कुरान मजीद को बंद कर दिया जाए और क्या करें? क्या कहा? सर पे रखे और 10-10 मरतबा कहे बेका या अल्लाह बे मोहम्मद बे अली। ये ठीक है ना? अब जुमला लेके जाइएगा। क्या कभी इस दुआ का तर्जुमा पढ़ा है? आइए मैं तर्जुमा पेश करता हूं, पता चल जाएगा कि किस किस का नाम कुरान में है, किस किस का नहीं है। का अल्लाहुम्मा, सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, पालने वाले मैं तुझसे सवाल करता हूं, बिकिताबिका, तेरी किताब के वसीले से, अल मुनज़ले, जो तूने नाजिल की है। तो किताब का वसीला, किताब का वसीला, वमा फी है, और जो कुछ भी इस किताब में है उसका वसीला। पालने वाले किताब में क्या है? का वफी हिस्मुकल अकबर, इस किताब में मुझ अल्लाह का सबसे बड़ा नाम। पालने वाले, वो तेरा सबसे बड़ा नाम क्या है? का लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह मेरा सबसे बड़ा नाम। व अस्माउकल हुस्ना, और पालने वाले
इस किताब में मेरे अस्माए हुस्ना भी है। तो पालने वाले हम तो हैं जाहिल, हमें तेरा सबसे बड़ा नाम अल्लाह पता है, लेकिन ये नहीं पता कि तेरे अस्माए हुस्ना जो कुरान में है वो कौन से है। तो अल्लाह कहेगा अकल के अंधे कुरान को बंद कर, सर पे रख, 10-10 मर्तबा पढ़, बे मोहम्मदिन बे अलीगिन बे फातिमाता बिल हसन बिल हुसैन। कुरान में या अल्लाह भी है, या मोहम्मद भी है, या अली भी है, या अली भी है। बस अजीज़ान मोहतरम, बात तमाम। ठीक है, पहुंच रही है बात। हाँ, ये अली हैं जो कुरान में भी हैं। पूरे चहारदा मासूमीन बिल हुज्जतिल कायम में भी पढ़ते हैं ना, का चहारदा मासूमीन 14वें मासूम और 12वें इमाम तक का नाम भी कुरान में है। तुम्हारे पास जो तुम्हारे घर में कुरान है और जो हमारे पास हमारे घर में कुरान है वो एक ही है, दोनों में तुम्हें मिल जाएगा। ऐनक तो उतारो। हाँ, कहते हैं कि भाई आखिरी जुमला है और फिर जाहिर है मुझे 2 जुमले और पेश करने हैं। क्या कहा कि भाई वो मौलाना साहब ये अली जो है वो वली है। ठीक है, कुरान की आयत है कि मौजूद है, तक तो नहीं रहे भाई, मजमा है या नहीं है, या मैं मसाइब की तरफ ले जाऊँ? अभी रोज़ा खुलने में वक्त है, बट ठीक है, रमज़ान है, रोज़ा है, लेकिन रोज़ेदार की तरह ना सुने, आज़ादार की तरह सुने। ठीक है, ज़ाहिर है। और ये जुमला है। और मौलाना साहब एक हमारे दोस्त ने सवाल किया, लतीफ़ साहब पहले आयत पेश कर देता हूँ। कुरान ने कहा कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। ठीक है, एक आयत ये। और फिर दूसरी आयत है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, का अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। अब हमारे दोस्त ने यूनिवर्सिटी में सवाल किया, मौलाना साहब ये बताइएगा, हमारे दोस्त ने, मजमा है चला गया, हमारे दोस्त ने सवाल किया, मौलाना साहब ये बताइएगा, अब मैं उन्हीं के अंदाज में पेश कर रहा हूँ, गीबत भी नहीं है, कि मौलाना साहब ये बताइएगा कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, का अल्लाह वली, रसूल वली और वो वली के जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अली वली है आप कहते हैं, तो ये अली वली कब बने? क्या आयत नाजिल हुई तब बने या पहले से वली थे? क्या कहा? मौलाना साहब ये बताइए कि क्या आयत नाजिल होने के बाद अली वली बने या पहले से वली थे? अब जाहिर है जवाब भी देना था ना, तो मैंने कहा कि जनाब सवाल समझ गए ना, क्या ये बताइए कि क्या सनद मिलने के बाद अली वली बने, आयत नाजिल होने के बाद अली वली बने या पहले से अली वली थे? मैंने कहा जनाब आपको जवाब कुरान से दूं, हदीस से दूं, तफसीर से दूं, मंतिक से दूं, मसाले मुरसला से दूं, इल्म बयान से दूं, इल्म सर्फ से दूं, इल्म नहव से दूं, इल्म बदी से दूं, इल्म मानी और बयान से दूं, 12 इमामों पर 12 उलूम का कौन सा इल्म इस्तेमाल किया जाए? तो फौरन कहा मुर्गे की वही एक टांग। का नहीं साहब आप कुरान से जवाब दीजिए। मैंने कहा अच्छा तो पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, का कह दीजिए ए रसूल अल्लाह एक है। मैंने कहा अकल के अंधे, क्या आयत नाजिल होने के बाद अल्लाह एक हुआ या पहले से अल्लाह एक था? का नहीं, का जब से अल्लाह एक है, अल्लाह की मशीयत है, जब से अल्लाह की मशीयत है अली वलीउल्लाह है, अली वलीउल्लाह है, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह है, तब से अली वलीउल्लाह है। हाँ, और ये वो अली है अजीज़ान मोहतरम की जिसका मातम करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, मुझे 2 जुमले पेश करने का। देखिए कौन है अली कि जिनकी शहादत का जुलूस आप बरामद करेंगे, ठीक है, भी करेंगे कुछ देर में। और
ताबूत भी बरामद होगा, ठीक है, मौला का अलम भी बरामद होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब तो वो कालीन के जिसमें मौला को ज़रबत लगने के बाद लिटाया गया था, गिलिम जिसे कहते हैं, उस गिलिम की भी शबीह बनाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। का लोग आपसे सवाल करते हैं क्या आपने सड़क बंद कर दी हैं? चले गए? मौजूद हैं या अगले जुमले का इंतज़ार कर रहे हैं? बात तो करते रहे ना मुझसे। का मजलिस मैं पढ़ रहा हूँ, गला आपका खुश्क हो रहा है, बात करते रहिएगा। क्या कहा ये मौलाना साहब, ये जुलूस के आपने जुलूस इमाम बारगाह के अंदर बरामद कर लो, है यहीं से बरामद करो, ऐसे गोल गोल चक्कर काटो, ख़त्म। हाँ, तो ये सड़क पे क्यों निकालते हो जुलूस? फिर ये रोना पीटना, ऐसे भी रोते हैं बाज़ लोग, ऐसे भी रोते हैं, भाई चेहरा भी पीटते हैं, ठीक है, सर भी पीटते हैं। ये कुरान में कहाँ है? ये कहा वादा था ना, ये जुलूस बरामद होगा ना भाई अभी। हाँ, ये अलम ताजिया जुलजना ताबूत आपने कहाँ से निकाल लिया? का बिल्कुल वहीं से आयत से निकाला है कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि नमाज में घुटनों तक अपनी शलवार को ऊपर कर लिया जाए। ये आयत है कुरान में? का नहीं है। तो का आपकी आयत नहीं है लेकिन हमारी आयत है, ठीक है ना, हमारी आयत है। अभी सुनाऊंगा आयतें आपको। क्या कहा कि भाई देखिए कुरान ने क्या कहा कि अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू। यहाँ तक तो सबने सुन रखा है। अब अगला जुमला भी सुन लीजिए। सूरह नमल है 27वां सूरा और 62वीं आयत है। क्या कहा, घर जाके तर्जुमा देखिएगा कि अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु। मैं अज़ादारी की तरफ आ रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ आपको। किसकी अज़ादारी? मौला की अज़ादारी, इमाम हुसैन की अज़ादारी। जुलूस बरामद होगा ना तो नौजवानों के जहनों में होना चाहिए कि हम सड़क पर क्यों निकल आए। इसकी वजह है, ये दलील है कुरान से हदीस से। हाँ, क्या कहा कि अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू। तर्जुमा जहन में रखिएगा। कौन है कि जब मुस्तर जो परेशानी में बोल पड़े, हाँ, जब मुस्तर, सलामत रहे आप, जब मुस्तर बोल पड़े उसे कहते हैं मुस्तर। जब एक आम इंसान बोल पड़े उसे कहते हैं मुस्तर। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु। कौन है कि जब मुस्तर दुआ के लिए आवाज़ बुलंद करे तो वो दुआ को सुनता है। ये लफ्ज़ वो आगे आएगा। कौन सुनता है? वो आगे आएगा। कौन है कि जो मुस्तर की दुआ को सुनता है? अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ आ इलाहुम मअल्लाहि कलीलन मा तज़क्करून। का दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा तो सबको याद है, का दूसरा टुकड़ा क्या है? व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। और कौन है कि जो ज़मीन में अपना खलीफा बनाता है? ये लफ्ज़ खलीफा पे आप बड़ा बोले। मसला ये है कि बोल दूँ, बात करूँ, ज़्यादा नहीं, आसीन ऊपर करने वाली बात नहीं कर रहा, वैसी बात कर रहा हूँ। का क्रिकेट खेलते हैं नौजवान दोस्त, ये लफ्ज़ इतना बदनाम हो गया है। हाँ, कराची की बात कर रहा हूँ, यहाँ का नहीं पता, आप मुझे बताइएगा अपनी सुभान अल्लाह के ज़रिए कि भाई मैं बैटिंग भी करूँगा, बॉलिंग भी करूँगा, विकेट कीपिंग भी करूँगा। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े खलीफा बन रहे हो। ये या हाल तो बदनाम कर दिया ना लफ्ज़। जिस तरह से अभी एक जुमला और ले जाइए चलें, का जिस तरह से नाम बदनाम है ना, ओहदे बदनाम है ना, उस तरह से नाम भी बदनाम है, यजीद। ठीक, सो पेश करूं। अब जिस तरह से ओहदे बदनाम है उसी तरह से नाम भी बदनाम है। अभी किसी को यजीद को या यजीद का बेटा बुला के देख लो, खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह रिश्ते भी बदनाम हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रिश्ते भी बदनाम थे। बीवी का रिश्ता बदनाम, जनाब नूह की बीवी ने अपने शौहर के दिमाग पर हमला किया तो बीवी का रिश्ता बदनाम हुआ, ठीक है। नाम भी बदनाम हुए, रिश्ते भी बदनाम हुए। ये रिश्ते परेशानी की हालत में गली कूचों में बैठे थे कि ख़ानदान अबू तालिब ने इनके सरों पर हाथ रख दिया। बीवी का रिश्ता नूह की बीवी ने बदनाम किया, जनाब खदीजा ने इस रिश्ते को ताज इज्जत पहना दिया। काबिल ने हाबिल को कत्ल करके भाई के रिश्ते को बदनाम किया। अब्बास ने हुसैन पे जान दे के भाई के रिश्ते को इज्जत पहुंचा दे।
ठीक है, का ये सब बदनाम थे नाम। और वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन पे खलीफा बनाता है। ठीक है, वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, कौन है जो ज़मीन में खलीफा बनाता है? आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी है कि जो ज़मीन में खलीफा बनाता है? और अल्लाह के अलावा कोई और भी है कि जो दुआ को सुनता है? तर्जुमा सुन लीजिएगा और नतीजा दे रहा हूँ आपको, लुत्फ लीजिएगा। क्या कहा? पहला काम अल्लाह बता रहा है कि मैं वो हूँ कि जो मुज़तर की दुआ को सुनता हूँ, पहला काम अल्लाह का। अल्लाह का दूसरा काम क्या है? मैं वो हूँ कि जो ज़मीन में खलीफा बनाता हूँ। पहला काम दुआ को सुनने वाला, दूसरा काम खलीफा बनाने वाला। तो मुसलमान अजीब है, पहला काम अल्लाह से करवा रहा है, दूसरा काम खुद कर रहा है। ठीक है, 9वां 10वां भी तो है ना फुरूए दीन में से, वो भी तो कवर होना चाहिए। क्या कहा अज़ीज़ान मोहतरम? वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ आ इलाहुम मा अल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून, का कम गौर व फिक्र करने वाले हो, गौर व फिक्र करने वाले कम हो। मुज़तर जो परेशानी में बोल पड़े। हाँ, अब छठे सिपारे की पहली आयत, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, का अल्लाह को बुलंद आवाज़ पसंद नहीं है। तो भाई इंतजामिया बैठी है यहाँ, तमाम दोस्त हमारे बैठे हैं, ये माइक हटा दिया जाए। घबरा गए? ये माइक, ये इको वीको हटाओ भाई, क्यों? कुरान ने कहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहर। आप दो तरह की नमाजें पढ़ते हैं, एक जहरी, एक इख्फाती। अभी जो ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ी, उसमें ज़ोहर असर की नमाज में सूरह फातिहा और दूसरा सूरा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं इख्फाती नमाज। फजर और मगरिब इशा में नमाज बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, उसे कहते हैं जहरी नमाज। अल्लाह कह रहे हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहर, अल्लाह बुलंद आवाज़ को पसंद नहीं करता। अच्छा, लेकिन बुलंद आवाज़ को पसंद करता है कब? इल्ला मन ज़ुलिम, जब मजलूम की आवाज़ हो। हम मजलूम की आवाज़ बुलंद करते, हम मजलूम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, जब बोला जाए, लेकिन अगर मजलूम की आवाज़ हो तो अल्लाह उस आवाज़ को पसंद करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जुमला लेके जाइएगा, अपनी तरफ से नहीं। जनाबे इब्राहिम के पास आप अपना जानू पीटते हैं, अपना चेहरा पीटते हैं, अपने सीने पर मातम करते हैं, अपने सरों को पीटते हैं। हाँ, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया और आने के बाद कहा कान में, औरत तो कान की कच्ची होती है ना, औरत तो नबी की बीवी तो पाको पाकिदा नहीं है ना। क्या कहा कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र है जनाब इब्राहिम की, अल्लाह आपको बेटा देगा। वो बीवी उनके किचन में काम कर रही होंगी, उनके कान फौरन सुनती हुई आ गई। क्या कहा कुरान ने सूरह ज़ारियात, फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा, जनाबे इब्राहिम की ज़ौजा दौड़ती हुई आई और अपना चेहरा पीट लिया। हाय, क्या मैं इस उम्र में बच्चा दूंगी? अरे नबी मासूम बैठा है, फरिश्ता मासूम बैठा है, चेहरा पीटने से मना नहीं कर रहा कि शिर्क बिदअत है। शिर्क बिदअत मना नहीं कर रहा। और फिर काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर है, तफसीर मजहरी, हाँ, उसमें रिवायत है, जुमला है बड़ा लतीफ़ सा। क्या कहा कि साहब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं, फरिश्ता आया और जनाब यूसुफ ने कहा कि मेरे बाबा की कैफियत क्या है? कहा कि क्या बताऊँ, फबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम, कहा आपके बाबा इतना गिरिया करते हैं कि उनकी आँखें सफ़ेद हो गई हैं। जनाब यूसुफ ने फरिश्ते के सामने अपना हाथ 2 मरतबा अपने माथे पर मारा। मैं कहूँगा यूसुफ आप मासूम हैं, फरिश्ता मासूम मौजूद है, मना नहीं कर रहा कि सर पीटना बिदअत है। ये आज के मुल्ला को कहाँ से पता चल गया? हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जुमला लेके जाइएगा। मुसलमानों का खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला है, रिवायत है, हाँ रिवायत है का फतहुल बारी के अंदर है, सही बुखारी की शरह के अंदर। क्या कहा कि एक बुरी खबर नबी करीम से सुनी तो अपना चेहरा पीटते हुए बाहर आए। सहाबा का मजमा है, किसी ने मना नहीं किया। सहाबा का मजमा है, किसी ने मना नहीं किया। अब जुमला लेके जाइएगा। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम
ये जो बॉर्डर होता है ना शहर का, उकाड़ा का जैसे बॉर्डर है, ठीक है, उकाड़ा कॉलेज के आखिर में जो ख़त्म हो जाता है जहाँ से उकाड़ा का, वहाँ शाहराए आम पे मेन जीटी रोड या मोटरवे या हाईवे पे बैठ जाते थे, ठीक है, पानी और सत्तू लेकर, ठीक है, वहाँ बैठ जाते थे ताकि जो भी काफिला, और गिरिया करते थे, और क्या कहते थे, कुरान सूरह यूसुफ 84वीं आयत, क्या कहा, या असफ़ा अला यूसुफ, या असफ़ा अला यूसुफ, या असफ़ा अला यूसुफ। याकूब क्या कहते थे, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। जो भी काफिला आता था जनाब याकूब से पूछता था, आप ये शाहराए आम पर बैठकर रो क्यों रहे हैं? तो जनाब याकूब कहते थे कि मेरा बेटा खो गया है, मरा नहीं है, का उसका गम मनाने के लिए शाहराए आम पे। कुरान ने क्या कहा, यूसुफो अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ आप सच्चे हैं, आपके वालिद वबियज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, आपके वालिद वो है कि जिनकी आंखें आपको रोते रोते सफ़ेद हो गई हैं। कुरान ने क्या कहा, यूसुफ आप सच्चे हैं, क्यों? क्योंकि जिस कुएं में यूसुफ को फेंका गया था उसमें एक सांप था। कुरान ने क्या कहा, यूसुफो अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ आप सच्चे हैं क्योंकि आप सांप से नहीं डरे। तो सच्चा वही होता है जो सांप से नहीं डरता, और जो सांप से डर जाए वो सिद्दीक नहीं होता। अजीज़ान मोहतरम, जुमला लेके जाइएगा, मैं दोबारा तकरार नहीं करता, एक ही दफा बता दिया काफी है, समझना आपकी हाँ, और नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया कुछ नाम ऐसे हैं पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो नामों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे तो नाम वो है कि फरिश्ते हमें पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ ले जाते हैं। हाँ, और फिर जुमला लेके जाइए कि भाई यूसुफ के वालिद याकूब शाहराए आम पे मेन हाईवे मोटरवे पे बैठ के क्यों रोते थे? ताकि दुनिया को अपने बेटे का गम बताएं। अब समझ में आया हम शाहराए आम पे मातम क्यों करते हैं। और जुमला लेके जाइए अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरे दोस्त और मेरे भाई जो कि सड़क ब्लॉक करके खड़े हुए हैं और मौला का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, फज़ाइल व मसाइब सुनने के लिए आए हैं, इनके लिए भी एक जुमला पेश कर दूं। भाई क्यों सड़क पे मातम क्यों करते हो आप? जुलूस क्यों बरामद करते हो? हाँ, ये मजलिस अज़ा क्यों बरामद, क्यों आप मुनक्किद करते हैं? ताकि सड़क बंद हो जाए। गौर कीजिएगा भाई, वो बच्चा जो अपने बाप के साथ रोजाना इस सड़क पे से गुजरता होगा, आज नहीं गुजरेगा। सारा मजमा मौजूद रहे। रोजाना बाप के साथ चॉकलेट अंडे डबल रोटी लेने के लिए बेकरी जाता होगा, स्कूल का लंच लेने के लिए जाता होगा रोजाना, लेकिन आज नहीं जाएगा। क्यों? आज काले रंग का शामियाना, काले कपड़ों में इंसान खड़े हुए नजर आएंगे। बच्चा बाप से पूछेगा, बाबा रोजाना तो गुजरते हैं, आज क्या बात है? बाप अपनी दाढ़ी को सीधा करके, अपनी दाढ़ी को संवारते हुए अपने दांतों को भींच के कहेगा, मौला अली का गम मनाने के लिए शिया जमा हुए हैं। यही तबलीग दीन है, यही दीन की तबलीग है। अजीज़ान मोहतरम, सलामत रहें आप। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अली के, सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। ये गम अली है कि जो मनाने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर खिदमत हैं, मातमदारी के लिए हाजिर हुए हैं। अब भी अगर किसी को मातम न समझ में आए ना, आपको तो समझ में आ रहा है ना, अब भी अगर दुनिया में किसी को देखें, अभी मैंने मातम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अब भी अगर किसी को मातम का लफ्ज़ समझ में ना आए तो वो क्या करे? और ज़्यादा मातम करे, और ज़्यादा मातम करे। क्यों? वजह क्या है? कि जो हाथ तुम्हारे सीने पर पड़ता है ना, वो यजीदियत के रुखसार पर तमाचे की सूरत में है। ठीक है, हाँ, बेशुमार। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हम अली और औलाद अली का गम मनाने के लिए यहाँ आए हैं।
सदाएं आपकी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। क्या समझते हैं कि 19 रमज़ान को जब मौला को ज़रबत लगी तब से आपके मसाइब का आगाज़ है? नहीं नहीं, जब रसूलुल्लाह के सामने मुसलमानों ने रसूलुल्लाह के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अला अल्लाह, नबी के सामने चीखने लगे मुसलमान, नबी के सामने, यानी नबी के सामने चीख रहे हैं, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें बोलने की तरबियत की। हाँ, मुसलमान चीख रहे हैं। नबी ने कहा कुमुन्नी, मेरे पास से चले जाओ। अली को बड़ा दुख हुआ, अली बड़े ज़ख्मी हुए, दिल से ज़ख्मी हुए अली। हाँ, फिर दूसरा गम क्या हुआ कि जब नबी करीम की दुनिया से रुखसत हुई, हाँ, नबी का सर अली की गोद में था, अली का गम। तीसरा गम क्या था कि अभी नबी की आंख बंद हुए 75 दिन ही गुजरे थे। सलामत रहें आप, अजरुकुम अल्लाह। अभी 75 दिन या 95 दिन ही नहीं गुजरे थे कि अली घर में है, सैयदा का पहलू भी शिकस्ता है, मोहसिन भी शहीद है। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अला ज़हरा। मैं लंबे चौड़े मसाइब नहीं पेश करूंगा, आप तो समाअत ही फरमा रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं ना मसाइब, सुन के नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जिसने देखा होगा, जिसने मसाइब को देखा होगा आज़ाद आरा ने मज़लूम करबला, क्या कैफियत रही होगी। देखिए, माह मुबारक रमज़ान है, ठीक है, वक्त कबूलियत दुआ है, मकाम कबूलियत दुआ है, मजलिस अज़ा फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं। हाँ, रोज़ा खुलने का वक्त कुछ देर में हुआ चाहता है। अल्लाह किसी दुआ को रद्द नहीं करता। अगर सैयदा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता दें, बीबी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता दें, कोई दुआ रद्द नहीं होगी। आखिरी आदमी तक, मेरे जो दोस्त और भाई खड़े हैं और बाहर बैठे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सब अपनी दुआओं को अपने जहनों में रखिएगा। जनाब फ़िज़ा रिवायत करती हैं कि मैंने देखा कि अली मदीने की गली से गुज़र रहे हैं और क्या मंज़र देखा कि अली गुज़रे मगर अली को किसी ने सलाम नहीं किया। जनाब फ़िज़ा परेशान हुई, घर आई, जनाब सैयदा को बताया, बीबी आज मैंने अजीब मंजर देखा कि अली मदीने की गली से गुजर रहे थे, किसी ने, मुसलमान ने अली को आगे बढ़ के सलाम नहीं किया। सैयदा घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। इतने में क्या देखा कि अली जोहर की नमाज या असर की नमाज के बाद वापस आए, अबा उतारी, अमामा उतारा। जनाब सैयदा ने पूछा, अबुल हसन, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप गुजरे, किसी ने आपको सलाम नहीं किया। अली ने अपने चेहरे को पीटा, एक जुमला कहा, बीबी अब बात इससे बढ़ गई है, अब ऐसा नहीं है कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, नहीं, अब मैं सलाम करता हूं, कोई जवाब नहीं देता। अजरुकुम अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। सीने पर मातम करते रहेंगे, अपने रुखसारों पे मातम करते रहेंगे। अभी तो इब्तदा है मसाइब की, मैंने शहादत तो पेश ही नहीं की और शायद शहादत पेश भी ना कर पाऊँ। 2 जुमले पेश करूँगा। एक आयतुल्लाह मजलिस अज़ा से ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने ख़िताब के दौरान एक जुमला कह दिया। मैंने चेलुम की मजलिस में भी, यहाँ हुसन बानो मरहुमा की चेलुम के मजलिस में भी पेश किया था, तकरार कर रहा हूँ। क्या? एक आयतुल्लाह मजलिस अज़ा से ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मसाइब अली मुर्तज़ा के हैं। ये जुमला कह के नीचे उतरे, शागिर्दों ने रोक लिया, कहा आयतुल्लाह आपने ये कैसे कह दिया कि सबसे ज़्यादा मसाइब अली मुर्तज़ा के हैं। अमामे को उतारा, चेहरा पीटने लगे, एक जुमला कहा सबसे ज़्यादा मसाइब अली मुर्तज़ा के हैं। कहा मौलाना कैसे? का बात ये है कि जब तक इमाम हुसैन जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि खैमों में बीबियों के पास पहुंच जाए। ये अली मुर्तज़ा की मुसीबत है कि घर में मौजूद है सैयदा का पहलू शिकस्ता, पसलियां टूटी हुई।
अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन आवाज़ों को सलामत रखे, खुदा इन आवाज़ों पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला गमे अली है, ऐसा गम है कि आज हम यतीम हो रहे हैं। बाप का साया सर से उड़ जाता है ना। सादात से तो मैं हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करूंगा कि आपके तो वालिद हैं इस दुनिया से रुक, आप तो यतीम हो रहे हैं, हम तो यतीम हो रहे हैं, उम्मत यतीम हो रही है, उम्मत का बाप जा रहा है। 19वीं रमज़ान को मेरा मौला कभी आसमान की तरफ देखता है और ये कहता है कि हाज़िहिल लैलतुल लती क़द वुइदतु बिहा, ये वही रात है कि जिसका मुझसे वादा किया गया है। जब जनाबे उम्मे कुलसूम से वादा किया ना, तो एक मर्तबा घर के दरवाजे पर गए तो मुर्गाबियों ने अबा के दामन में अपनी चोंच को फंसा लिया, अपनी चोंच से अबा के दामन को थाम लिया। जनाबे उम्मे कुलसूम ने एक जुमला कहा, बाबा ये आज इन जानवरों में कैसा इज़्तिराब है। मौला ने कहा, इन्ना हुन्ना नवाही, ए उम्मे कुलसूम ये मेरा नौहा पढ़ रही है। अजरुकुम अल्लाह, ये मेरा नौहा पढ़ रही है। बेटी अगर इनके खुराक का ख्याल रख सको तो इन्हें रख लेना, अगर न रख सको ना तो इन्हें आज़ाद कर देना। मैं कहूँगा या अमीर अल मोमिनीन, आपको जानवरों की ग़िज़ा का ख्याल है, ज़रा करबला में तो आइए। हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। सांस ले लें। देखें रोज़ा होता है ना तो आंख से आंसू कम आते हैं, आवाज़ें ज़्यादा बुलंद होती हैं। आपका रोज़ा तो 6:30 पौने 7 बजे खुल जाएगा। करबला वालों की प्यास और भूख 3 दिन 3 रातें। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला चले मस्जिद कूफा की तरफ, गुलदस्ता अज़ान में जब कदम रखा तो एक अज़ान की सदा इस अंदाज में बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाबे उम्मे कुलसूम ने जनाबे ज़ैनब से कहा कि बीबी आज बाबा की आवाज़ में कितना दर्द है, आज बाबा की आवाज़ में बहुत दर्द है। का जब नमाज शुरू की, सजदे में सर रखा, जालिम की तलवार चली, आवाज बुलंद हुई, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। जब मैं कहूंगा तब ताबूत बरामद होगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातम का मजा तभी है ना कि जब आंखों में आंसू आ जाए, आवाज़ें बरामद हो जाए। 2 जुमले पेश कर रहा हूँ, बात तमाम हो गई। अब जुलूस बरामद होगा, ताबूत बरामद किया जाएगा, शबीह ताबूत। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, इमाम हसन ने नमाज को तमाम किया, बीबियों के भी रोने की आवाज़ आ रही है। आखिरी जुमला का एक मरतबा कहा, हसन और हुसैन मुझे किसी कालीन या गिलिम पर लिटा दो। यानी अली अपने कदमों से नहीं चल पा रहे थे। एक कोना हसन ने पकड़ा, एक कोना हुसैन ने पकड़ा, एक कोना अबुल फजल अब्बास ने पकड़ा, एक कोना ज़ैनब कुबरा ने, ज़ैनब कुबरा के जनाबे मोहम्मद हनफिया ने पकड़ा। भाई का चारों कोने पकड़ने के लिए मौजूद है। अली को थामा, ये काफला चला घर की तरफ। पीछे देखा असहाब मौजूद हैं। अली ने कहा, ए मेरे असहाब अब तुम वापस पलट जाओ, वापस पलट जाओ। का हसन हुसैन ने पूछा, बाबा असहाब को क्यों भेज रहे हैं? का बात यह है कि जब मैं घर से चला था तो अपने कदमों पे चला था, अब जब मैं इस कैफियत में घर जाऊंगा, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम देखेंगी, आवाज बुलंद होगी, मुझसे गवारा नहीं कि ज़ैनब की आवाज नामहरमों के मजमे में,
मैं कहूंगा मौला ये 40 हिजरी का कूफा है, वो 61 हिजरी का कूफा होगा कि बाजार से फिराया जाएगा बेमकनाओ चादर, हाथों में पत्थर। अजरुकुम अल्लाह, सांस लेते रहिएगा। हाँ, 2 जुमले मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारा ने मजलूम के आखिरी जुमला मजलिस से तमाम हो गई। का अली चले, असहाब को छोड़ दिया, असहाब चले गए। अब जब अली घर आए ना तो इमाम हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी, मोहम्मद हनफिया भी, अबुल फजल अब्बास भी, सबसे कह रहे हैं कि गिरिया ना करो, गिरिया ना करो, गिरिया ना करो। रास्ते भर कहते हुए आ रहे हैं, हसन गिरिया ना करो, हुसैन गिरिया ना करो, अबुल फजल अब्बास गिरिया ना करो, मोहम्मद हनफिया गिरिया ना करो। अली ने खुद गिरिया नहीं किया, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए ज़ैनब को देखा, शेर खुदा की आंखों में आंसू। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। तमाम हो गई मजलिस अज़ा। अली वसीयतें लिख रहे हैं, अली वसीयतें लिखवा रहे हैं। हसन को वसीयत की, हुसैन को वसीयत की, असहाब को वसीयत की। ज़ैनब मैंने तुम्हें हसन के हवाले किया, उम्मे कुलसूम मैंने तुम्हें हसन के हवाले किया, फला मैंने तुम्हें हसन के, सबको हसन के हवाले किया। इतने में मौलाए कायनात ने सुना कि कोने से एक बीबी की दबी दबी रोने की आवाज़ आ रही है। का कौन है ये बीबी? का मौला मैं हूँ, फातिमा उम्मुल बनीन, मादर अबुल फजल अब्बास। का क्या बात है? का मौला आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दे दिया, क्या मेरा अब्बास इस लायक नहीं था? का अब्बास को बुलाया, शाना थामा, रुखसार पर बोसा दिया, एक जुमला कहा, अब्बास तेरा हाथ मैंने हुसैन के हाथ में। ज़ैनब को बुलाया, आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई, ताबूत बरामद किया जाएगा। आखिरी जुमला का ज़ैनब कुबरा के कान में 2 वसीयतें की अली ने, 2 वसीयतें की। का पहली वसीयत उस वक्त खुली जब रोज़े आशूर इमाम हुसैन वक्त आखिर को आए, ज़ैनब अलैका मिन्नी अस्सलाम, आखिरी सलाम कबूल कीजिए। का जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, का भैया हुसैन जरा अपने गले से अमामे का पटका तो हटाइएगा। आखिरी जुमला का अमामे का पटका हटाया, ज़ैनब ने आगे बढ़ के हुसैन के गले का बोसा दे दिया। का बहन आपने गले का बोसा क्यों दिया? का अम्मा के बाबा की वसीयत थी कि वक्त आखिर हुसैन आए तो गले पर बोसा दे देना, इस गले पे खंजर नहीं चलना है। का बहन ज़ैनब अम्मा की वसीयत भी सुन लो, जरा अपनी कलाई से चादर को हटाना। चादर हटाई, हुसैन ने आगे बढ़ के कलाई पर बोसा दिया। का भैया आपने बोसा क्यों दिया? का अम्मा की वसीयत थी कि वक्त आखिर ज़ैनब के बाजू पर बोसा दे देना, इस बाजू पर रस्सियों ने बंधना है। आखिरी जुमला का दूसरी वसीयत ज़ैनब को की कि जब ज़ैनब शाम के दरबार में दाखिल हुई, एक मर्तबा दरबार के दरवाजे पर बैठ गई। आखिरी जुमला सैयद सज्जाद ने कहा, पुप्पी अम्मा आगे बढ़िए। का नहीं, मेरे बाबा अली मुर्तजा की वसीयत थी कि जब शराबी के दरबार में जाओगी मैं अली मुर्तजा आऊंगा। मातम हुसैन।